Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 11 के NCERT बोर्ड से रिलेटेड प्रश्नावली 5 अध्याय 5 यानी प्रश्नावली 5.1 को क्लियर करेंगे। इससे पहले हम लोग इस अध्याय के बारे में कुछ बातें हैं जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु के तथ्य हैं, उन सब चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। जैसे दिया गया है यहाँ पे सम्मिश्र संख्याएं दिया गया a प्लस आई बी के रूप की संख्या जहाँ a तथा b वास्तविक संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या को परिभाषित करती है। इसे सामान्यतः z के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात लिख सकते हैं हम लोग z बराबर a प्लस आई बी लिख सकते हैं, जिसमें a जो दिया गया है इसको एक वास्तविक भाग जिसको हम रियल नंबर z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा आई बी में b जो दिया गया है ये एक प्रकार का काल्पनिक भाग है जिसको हम इमेज यानी काल्पनिक, और इसको भी z के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि z बराबर 2 प्लस 5 आई दिया गया है जहाँ पे आर ई जेड बराबर 2 है तथा इमेज आपका जो बना है z बराबर 5, यानी देख सकते हैं इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक इमेज नंबर, इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यहाँ i बराबर रूट में -1 ग्रीक शब्द है जिसे हम एक आयटा शब्द के नाम से भी जानते हैं, इसको आयटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जिक्र करते हैं, और ये है कि सेकंड पॉइंट हम बना सकते हैं। यहाँ पे इसी में सेकंड पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि आई जो होता है, आयटा जिसको बोलते हैं, यानी आई की घात जो होता है इसके बारे में समझेंगे कि वास्तव में आई की घात क्या होते हैं। पावर ऑफ, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, पावर ऑफ जो आयटा होता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपने देख चुका है कि लिख सकते हैं चूँकि आयटा इज इक्वल टू रूट में -1 है। अगर रूट में माइनस है तो रूट से बाहर निकलेगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 लगा कर लिख सकते हैं कि आयटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। कितना होता है, आयटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अगर यहीं दूसरी बार हम ये कहें कि आयटा पर क्यू बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं आयटा इंटू, यहाँ इंटू लगा करके आयटा का स्क्वायर कर लेंगे। थोड़ी सी बात आपको समझनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आयटा दिया गया है तो आयटा की जगह पे आयटा इंटू आयटा का स्क्वायर दिया गया, आयटा का स्क्वायर के बराबर क्या होते हैं, -1 होते हैं। इनके साथ इसमें गुणा करते हैं हम, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस का आयटा। क्या बन जाएगा, माइनस आयटा। उसके बाद से अगर हम ये कहते हैं कि आयटा फॉर 4 को हम सॉल्व करें तो आयटा के 4 को क्या कहेंगे हम लोग, इसमें घातांकीय रूप में लिख लीजिए, आयटा का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आयटा का स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो आपने लिखा है -1। आपने ये समझा आयटा का स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, -1। तो जब -1 हो जाएगा और इनके ऊपर घातांक 2 रह जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू -1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आपका माइनस से माइनस कैंसिल 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि यदि मान लीजिए आयटा पे 5 हो जाए, यहाँ पे आयटा घातांक इसका 5 हो जाए, तब क्या करेंगे इसके लिए, तो वही नियम अपनाना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं आयटा पे 4, और आयटा 4 इंटू आयटा ले सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू, आपने अभी आयटा की जो 4 है इसकी वैल्यू कितना निकाला है, तो आपने निकाला है कितना, 1। कितना, 1। तो हम लिख सकते हैं, इसको अगर तोड़ना चाहें तो और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपने ऊपर देखा है कि यहाँ पे आयटा पे 4 है तो इसका हमने इतना वैल्यू निकाला और इसके कुल वैल्यू क्या निकल गया, तो यहाँ पे 1 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 1 के जगह पे 1, इसके जगह पे देखिए यहाँ पे आई पे 4 पे 1 है ना, यहाँ पे इक्वल टू, तो इसके जगह पे 1 और इनटू अगर आयटा से मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ जाती है, आयटा मतलब आई आ जाती है। ठीक है, इसके बाद से अगर बात आती है कि आयटा पे 6 का क्या होगा,
आयटा पे अगर 6 रहेगा तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आयटा पे 4 इंटू यहाँ पे आयटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आयटा की 4 की वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो 1 निकाला है। कितना निकाला है, 1। और इसमें आप मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए कितने से, स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर देखिए कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 से, तो ये बन जाएगा किस में, माइनस के 1 से, डॉट डॉट। इसी प्रकार से इसको अनेकों प्रकार से हम लिख सकते हैं इत्यादि लिख करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझे हैं। कुछ बेसिक जैसे ऊपर देख लीजिए, समिश्र संख्याएं क्या होती हैं, ए प्लस आई बी यानी आइटा है के रूप में, के रूप की संख्या जहां ए तथा बी एक वास्तविक संख्याएं हैं, एक समिश्र संख्या को परिभाषित करती हैं। इसे सामान्यतः जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर ए प्लस आई बी लिखा गया है, जहाँ पे पहला जो बनेगा वास्तविक संख्या और ये आपका काल्पनिक भाग बन जाता है। इमेज जेड से इंडिकेट करते हैं इसको। जेड बराबर 2 प्लस, मान लीजिए मान लेते हैं जेड बराबर 2 + 5 आइटा, और यहाँ पे आर ए जेड जो 2 दिया गया वो रियल नंबर वास्तविक संख्या है, और ये आपका क्या है, काल्पनिक संख्या है। जैसे आइटा इक्वल टू रूट में -2 दिया गया है, तो ग्रीक शब्द में इसको हम आइटा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, आई की घात वाले रूप में तो आइटा का स्क्वायर रहेगा तो -1, आइटा पे 3 रहेगा तो माइनस आई आइटा, और आइटा पे 4 रहेगा तो उसे हम एक समझते हैं। आइटा पे 5 रहेगा तो यहाँ पे आइटा हो जाएगा, और आइटा पे 6 रहेगा तो इसे -1 समझेंगे। यहाँ पे क्रियाविधि समझा दी गई, आप पूरी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद से आइए हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसके बाद से प्रश्नावली 5.1 को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ दिया गया है 5 आइटा एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में -3/5 आइटा दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5 आइटा दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 आइटा। हम लोगों ने इसके पहले ये समझा था कि जो भी यहाँ पे आइटा होता है, इस आइटा की वैल्यू क्या होती है, और आइटा 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए आइटा से आइटा मल्टीप्लिकेशन करके इसको स्क्वायर बना लेंगे, कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के जगह 5 हो गया, और एक छोटे से क्वेश्चन में -3/5 करके, और यहाँ पे आइटा यहाँ भी आइटा यहाँ भी है, तो हम आइटा से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल टू। अब देखिए -5 से ये कैंसिल कर दीजिए, चाहेंगे तो कोष्टक तोड़ भी कर सकते हैं, नहीं तोड़ेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे -3 हो जाएगा, और इनटू आइटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, -1। ठीक है, अब माइनस और माइनस में मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और प्लस अगर हमें दूसरे नियम के अनुसार रखना है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो शुरुआत था, उस शुरुआत में काल्पनिक संख्या को पढ़ा था, क्या था, जेड बराबर ए प्लस आई बी था। उस नियम के अनुसार अगर हम इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 0 आइटा हो जाएगा, और यही इसका वास्तविक आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सेकेंड नंबर आप देख सकते हैं, यहीं पे दिया गया है कि आइटा पे 9 घात है और प्लस आइटा पे यहाँ पे 19 घात है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और इस हल में ये दर्शाएंगे कि जो भी वैल्यू रखी गई, जैसे मान लीजिए आइटा पे 9 है तो हम लिख सकते हैं आइटा पे 9, प्लस आइटा पे 19 है तो आइटा पे 19 करते हैं। अगर इसमें से आइटा 9 को कॉमन लेते हैं, आइटा 9 को कॉमन लेते हैं, तो जब ये कॉमन के रूप में बाहर हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, फिर भी 1 मानते हैं हम लोग। और उसके बाद से 19 है, अगर 9 कॉमन हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइटा पर कितना, 10, आइटा पर 10। अब देखिए यहाँ पे आइटा पे 9 दिया गया है, और फिर से बड़े से ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 और प्लस, फिर क्या बन जाएगा, आइटा पे 10 दिया गया है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें, आइटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर से 5 घात और बड़ा कोष्टक बंद। फिर से रख सकते हैं, यहाँ पे आइटा पे 9 दिया गया है, ठीक है, और बड़े से कोष्टक में 1 प्लस आइटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस का 1 हो जाएगा, और ऊपर घातांक कितना है, 5 दिया गया है तो 5 कर लीजिए। एक चीज़ तो आप जानते ही हैं
कि अगर -1 हो या कोई भी 1 हो, प्लस का हो या माइनस का हो, उसके ऊपर अगर घातांक 1000 भी लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही रहता है। अगर माइनस में है तो 1000 रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 999 रहेगा तो माइनस में रहेगा, क्योंकि विषम संख्या जो होती है उसमें माइनस का चिन्ह लगता है और प्लस का जो चिन्ह लगता है वो आपको सम संख्या में दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं आयटा पे 9 हो जाएगा और फिर बड़े से कोष्ठ के अंदर प्लस का 1 और 5 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। कितने का 1 होगा? माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, और यहाँ पे इंटू -1 करते हैं, फिर इंटू -1 करते हैं, तो माइनस से माइनस, फिर माइनस से एक बच रहा है ना, इसलिए हमने इसको क्या किया है? माइनस के रूप में रख लिया है। ठीक है, उसके बाद से अब करने हैं क्या हमको कि यहाँ पे देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं आयटा पे 9 इंटू 0, और जब 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब रख लीजिए इस वाले नियम के अनुसार, तो ये ऐसे रख देंगे और यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस 5.1 में 2 क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद से आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयटा पे -39 दिया गया है। तो इसको हल करते समय एक काम कर सकते हैं इसके लिए कि अगर ये माइनस में है, जैसे मान लीजिए आयटा पे -39 दिया गया है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ लिखेंगे आयटा पे -39 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बटे आयटा पे प्लस का 39 हो जाएगा। प्लस का लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इस माइनस को चेंज किए हैं प्लस में, तो ऐसे इंडिकेशन दिखा दिए हैं। या हम लिख सकते हैं 1 बटा में आयटा पे 39। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि अंश व हर में आयटा से गुणा करने पर, अंश व हर में आयटा से गुणा करने पर, तो जैसे ही आयटा से गुणा किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, इसमें भी गुणा करेंगे इसमें भी गुणा करेंगे तो ये आपका आयटा हो जाएगा, और 39 है तो क्या बन जाएगा? 40 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 40। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं आयटा बराबर ये आयटा पे 4 करके और बाहर हम क्या कर लेंगे 10, 4 दहा में 40। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा इसमें, तो हम एक काम करते हैं इसके लिए कि आपको पता है कि आयटा पे यदि 4 रहता है उसकी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो जब आपको ये पता है कि आयटा पे 4 की वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं आयटा इक्वल टू 1 पे घात कितना हो जाएगा? 10। 1 पे घात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जब 1 पे घात 10 हो जाएगा तो आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं हम कि 1 पे घातांक कितना भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वास्तव में 1 जितना होता है वही लिखा जाता है, वही संख्या लिखी जाती है। तो ये 1 के ऊपर 10 घात है, तो इसका मतलब ये 1 का 1 ही रह जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 से आयटा में भाग देंगे तो ये आयटा हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग उस नियम से 0 प्लस क्या बन जाएगा? आयटा। और इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। वास्तव में इसका आंसर तो यही हम लोगों को मिल गया है, लेकिन हम लोग वास्तविक और काल्पनिक संख्या के रूप में लिख करके ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके अगला वाला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं, माफ़ कीजिएगा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ये आप 3 नंबर देख लीजिएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 7 प्लस आयटा 7 और प्लस आयटा 7 प्लस आयटा 7 दिया गया है। तो इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए एक गुणनखंड विधि से क्वेश्चन है, एक गुणनखंड टाइप का क्वेश्चन है। आप करेंगे क्या इसमें कि 3 से 7 में मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और प्लस इसमें गुणा करने पर ये हो जाएगा 21 आयटा। 7 त्रिका 21 और आयटा है तो आयटा यहाँ पे दर्शा सकते हैं। आयटा यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्लस ये आपका आयटा है, आयटा में 7 से करेंगे तो 7 आयटा हो जाएगा, और प्लस 7 में आयटा से करेंगे तो 7 आयटा यहाँ भी, आयटा यहाँ भी, तो क्या बन जाएगा? आयटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो बस अब आप करेंगे क्या यहाँ से कि इन सभी में हम एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आयटा 1 दिया गया है, यहाँ पे 21 दिया गया है, तो इसको अगर निकालना चाहेंगे हम लोग तो देखिए
ये भी आयटा, ये भी आयटा, 21 को 21 ही आप लिख लीजिए, 21 की जगह पे 21 और प्लस 21 आयटा और 7 आयटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 आयटा हो जाएगा। जोड़ने पर घातांक में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं होता है। और देखिए फिर से ये आपका दिया गया है, इसके पहले हम बता चुके हैं महत्वपूर्ण तथ्य में कि आयटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। तो इसके हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे प्लस का 7 है और इंटू करते हैं हम लोग -1 से, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 21 प्लस 28 आयटा और प्लस और माइनस -7 के जगह पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 7 हो जाएगा तो इसका एक छोटा सा मान हो जाएगा, 21 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 14 और प्लस कितना हो जाएगा 28 आयटा, 28 आयटा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। Thank you for watching my video and next video coming soon.